हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। आए सब बढ़िया बढ़िया है ना। फिलहाल 6 बज रहे हैं और मैं रेडी हो चुका हूँ। बस मंदिर जाने की तैयारी है। जैसे अपना जल हो गया, जो भी सोमवार है ना, फास्ट है मेरा, तो उसके हिसाब से अपना रेडी करके फिर मंदिर जाऊँगा। और मम्मी सो रही है तो मंदिर के कपाट भी मुझे खोलने पड़ेंगे। कोई बात नहीं, लेकिन अभी जैसा आज फास्ट है ना तो इतनी लंच वगैरह की नीड नहीं पड़ेगी मेरे को। और पापा कहते मम्मी आराम से उठ के बना ही देगी। बाकी फिलहाल तो यूं है कि कुछ कर नहीं सकते। चलते हैं फिलहाल मंदिर। एक तो पता नहीं कुछ शब्द होते हैं ऐसे तो जुबान पे बैठ जाते हैं। फिलहाल पहले उससे पहले क्या था पता नहीं, कोई शब्द और था जो जुबान पे बैठा हुआ था। कोई बात नहीं, धीरे धीरे शब्द बदलते रहते हैं, आदतें बदलती रहती हैं। तो भाई चलता हूँ मंदिर। मौका मिला तो फिर वही टाइम लैप्स रिकॉर्ड कर लूँगा, नहीं मिला तो नहीं करूँगा। 6 बज रहे हैं, अब मेरे को जाना भी है तो देरी नहीं करते हैं। ऐसे फ़ोन लेके खड़ा रहूँगा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। भूख लग रही है, भूख लग रही है तेरे को। टमाटर तो नहीं मिलेगा तो भाई मैं मंदिर गया था। बस अपना अपर मंदिर, मतलब मंदिर से आने के बाद कमरे में गया था अपना अपर लेने के लिए। तो ये साथ ही साथ ये भी उठ के आ गए बाहर मेरे। पानी भर लिया है। फिलहाल शेक बनाना बाकी है। केले रखे हुए हैं मस्त, ये वाले केले मस्त लगते हैं ऐसे जब हो जाते हैं ना चितकबरे, वरना इतने तो पीले केले आते हैं कच्चे कच्चे से, इतने बेकार लगते हैं। वो स्वाद में भी मज़ा नहीं आता बनाने शेक में। फिलहाल अपना बनाता हूँ, इसको दूध भी देता हूँ। 6:30 बज चुके हैं। आई नो मैं लेट हो रहा हूँ, बाइक बाहर निकाले, कोल्ड स्टार्ट भी करना, लेकिन ये चीज़ भी ज़रूरी है। ये चीज़ भी नहीं रुकनी भाई, रोकनी, ये नहीं रोक सकता मैं। ये चीज़ भी ज़रूरी है और सब ज़रूरी तो खैर सब कुछ है। वो ठंडा दूध है एकदम। तो फिलहाल मैंने जैसे अभी चेक किया, बाहर मौसम ठंडा है इसलिए मैंने ऊपर बाहर पैर रखा है, वरना ऊपर नहीं पैरता, भी दूध खरीद जाता मेरे से। पूरा पतीला 2 लीटर भरा। चलो थोड़ा दूध नुआ ऐसा करते हैं फिर निकल जाते हैं। तो गाइस देख रहे हो कितनी मस्त कोल्ड स्टार्ट हो रही है, हो गई है। इवन बाहर निकाली, शटर दो करा, वही दिन में कोल्ड स्टार्ट ही हो गई है। फिलहाल चलते हैं अंदर क्योंकि शूज़ पहनने हैं मेरे को। अगला आनम यार शूज़ पहनने हैं। और ग्राइंडर की आवाज़ बंद हो गई है तो इसका मतलब मम्मी ने शेक बना दिया है। हाँ मोटर चला रहा हूँ, वरना भूल जाता। हेलमेट में लीड भी लगानी है। इतने काम होते हैं सुबह सुबह। चलो भाई मिलता हूँ सीधा बाइक पे। चलते हैं। हर हर महादेव, जय श्री राम। जिस हिसाब से धूप निकलती है ना, उस हिसाब से मेरे को लगता था कि भाई अब गर्मी हो गई होगी दिन में, लेकिन नहीं भाई ठंड है। सुबह और रात की ठंड बच रही है अब, बस सुबह और रात की। फिलहाल इस बार मैं इंटरप्ट नहीं करूँगा अपनी क्लिप को। इंटरप्ट इन द सेंस कि ना मैं रखूँगा नहीं। अगर मेरा व्लॉग कंटिन्यू बन रहा है आगे तक का तो आगे कंटिन्यू बनाऊँगा। उस दिन मैं चेक कर रहा था ना मैं कितने कब तक पहुँच जाता हूँ, कितनी देर लगती है मेरे को ऑफिस पहुँचने में, वो बता रहा था मैं आपको, लेकिन मैं बता नहीं पाया था, चेक नहीं करता मैंने, उसके बाद भूल गया था मैं। तो फिलहाल 2:55 पे मैंने बाइक स्टार्ट करी थी अपनी। चेक करते हैं कितनी जल्दी पहुँच सकते हैं। कितनी जल्दी बोला है मैंने, याद है ना आपको? मंदा नहीं बोला। मंदा था मैं भाई, पता नहीं कब तक पहुँचूँगा।
जल्दी चेक कर रहा हूँ मैं कितनी जल्दी पहुँच सकता हूँ। लेकिन ये नहीं है पानी है तो पानी मोड़ आता जाऊँगा, नहीं भी नहीं, साफ़ है तो साफ़ है। मेंटेन कर रखी पूरी बाइक मैंने। आज ऑफिस से पहले वहाँ जाऊँगा इसका जनरल चेकअप कराने, क्योंकि बीच में मैं जा नहीं पाया था। जिस दिन जाने ही सोचा था उस दिन पूरे दिन सोता रहा मैं। संडे को मन करा था शाम को जाने का, कि मैंने कहा चल ठीक है 2 मिनट का व्लॉग बन रहा है, इससे अच्छा थोड़ा लंबा बन जाएगा, शोरूम हो जाता हूँ कराने के लिए जनरल चेकअप। लेकिन फिर यार नींद आ रही थी बड़ी ज़्यादा ना, तो मैं सो गया था, थोड़ा आलस कर गया था, आलस। ओ माय गॉड, ट्रैफिक, सुबह सुबह ट्रैफिक। हट जाओ भैया, हमें शर्त लग रही जल्दी पहुंचने की ऑफिस। पाँच मिनट में राजू चौक, 5 मिनट हुई नहीं है अभी। 55 पे स्टार्ट कर दी, 59 हो रहे, चेक कर लो। और किलोमीटर हो गए टोटल 2220। देखा, इसलिए मेरे को दिक्कत आती है, पूरा मुंह घुमाना पड़ता है, पीछे कोई आता नहीं देखने के लिए, इसलिए मिरर्स इंपॉर्टेंट है भाई। क्योंकि आइडिया नहीं लग पाता ना। भैया जी हम रेस नहीं लगा रहे, आपसे टेंशन मत लीजिए, हम तो अपना ऑफिस जा रहे हैं, रेस लगा के कहाँ जाएंगे। तुम्हारी स्पोर्ट्स कैटेगरी की बाइक, हमारी थोड़ी क्रूजर टाइप की है, रेट्रो रेसिंग जो भी समझ लो। ला 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 पटाखे फोड़ रही है। जो राइड मार रहे हैं उनकी तो और ज़्यादा हो जाती होगी। रोड बन गया, बन गया भाई, बन गया बन गया, मिट्टी डाल दी इसमें। क्या बात है, ये ऑफ रोड भी खत्म हो गया। लो लाला जी, मिट्टी भर दी इसमें, तो थोड़ा बहुत ठीक कर दिया। पेड़ों की जड़ें बाहर आ गई थी, और बीच में से पेड़ निकाल दिया यहाँ से। ओ भाई साहब, क्या रोड बन रहा है क्या यार? लद्दाख ठीक कर दिया उन्होंने। फायदा क्या है, यहाँ आके वही ढलाना एकदम से। बहुत बढ़िया जनाब, हॉर्न बजा रहे, हॉर्न तो बजा लो कम से कम। आई कैची मेरी बाइक आई कैची। भाई साहब 223 नहीं हुआ इसे, क्या बात है। मस्त सनराइज हो रहा है पीछे से भाई साहब। तो भाई मैंने टाइम चेक किया था, एग्जैक्ट 9 मिनट 42 सेकंड लगी मेरे को घर से यहाँ आने में।
और ट्रैफिक में मेरे को 15 मिनट लग जाती है, अप्रोक्स 15 मिनट। फिलहाल अंदर जा रहा हूँ। इस लंच ब्रेक पे बाहर आया था, इसको पार्किंग से अलग करी है, कुछ रील का कंटेंट शूट करते हैं। मतलब फास्ट है, खाना तो खाऊंगा नहीं, तो इससे अच्छा है अपनी रील की वीडियो निकल जाएगी मेरी। बहुत दिनों को मैंने रील नहीं डाली ना, तो यहीं कहीं खड़ी कर दूँगा, देखता हूँ कहाँ खड़ी करूँगा। का कंटेंट शूट करा इतनी देर में ही, वहाँ बाइक किसी और ने खड़ी कर दी, अब यहाँ खड़ी कर रखी है मैंने। तो वो वाले शॉट्स अपने व्लॉग में भी डाल दूँगा। काफ़ी अच्छे से शॉट्स लिए मैंने। फिलहाल अंदर जा रहा हूँ, लंच ब्रेक ओवर हो गया मेरा, मतलब नहीं हुआ लेकिन टाइम से अंदर जा रहा हूँ। तो गाइस छुट्टी हो गई है। शेर अब घर जा रहा है, शेर बहुत थक गया। नहीं, घर नहीं जाना, शोरूम जाना है जनरल चेकअप के लिए। फ़िलहाल मैं लेट इसलिए हो गया था, एक मीटिंग थी कैंसर अवेयरनेस के रिगार्डिंग, तो उसमें हमारा क्या KRA रहेगा उसके बारे में बता रहे थे। मतलब डेडिकेटेड हमारे बारे में नहीं बताया, OCC के बारे में बताया था। फ़िलहाल चलता हूँ। जैकेट नहीं पहन रहा यार, धूप बहुत तेज़ आ रही है। बाइक भी स्टार्ट करनी, साफ़ करनी, थोड़ी धूल हो रही है। मिलता हूँ सीधा हेलमेट में। हाँ चलो भाई चलते हैं। हर हर महादेव, जय श्री राम। चलता सीधा शोरूम, आ जाएंगे अलग रूट से। ये मीटिंग थी, मतलब इस बारे में मीटिंग थी यार, वो कैंसर अवेयरनेस के बारे में, कि भाई अगर आपके पास कॉल्स आती हैं तो मेन वो OCC में ही आएगी हमारे पास। तो हमारे होम सर्विस से रिलेटेड क्वेरीज आती हैं, तो अगर उससे डेडिकेटेड कॉल है तो उसे कैसे डील करोगे। तो वही मैंने बताया, मैंने कहा हमारे पास फ़िलहाल ऐसे केसेस रहते हैं, हम ऐसे डील करते हैं, हमारा ये KRA रहता है और ये हम फॉलोअप लेते हैं पेशेंट से। कहती है ओके। तो फिर बाकी अच्छा इस केस में क्या करोगे। मैंने कहा उस केस के लिए आपको एक डेडिकेटेड टीम मीटिंग रखनी पड़ेगी पूरी टीम के साथ, ठीक है। मैं अपने क्वेश्चंस को, मैं अपने माइंड से के हिसाब से क्वेश्चंस आस्क कर सकता हूँ, बट हर एजेंट की अलग क्वेश्चंस होंगे ना, अलग माइंडसेट है तो अलग क्वेश्चंस आएंगे, अलग थिंकिंग है। तो कह रहे ठीक है ओके, मुझे इन्फॉर्म कर देना कब टीम मीटिंग रखनी है। मैंने कहा ठीक है भाई, डिस्कस करके बता दूंगा TL से। तो भाई जैसे मैंने अपने दोस्त को बताया कि वैसे मैं तो पूछ रहा था कितने की बाइक है। यहाँ मतलब बहुत टाइम बाद आया, उसका वर्क फ्रॉम होम था, हमारे यहाँ से नहीं, दूसरे डिपार्टमेंट से था। तो पूछ रहा था कितने की पड़ी, कैसे लिए हो। मैंने कहा ऐसे ली है भाई, इतने की पड़ी है। फिर कह रहा साला कोई देख, तेरे को देख के, तेरी बाइक देख के कोई बोलेगा नहीं तेरी सैलरी इतनी होएगी। मैंने कहा भाई क्या कर सकते हैं, शौक बड़ी चीज़ होती है लाला। आज बड़े पुलिस वाले खड़े हैं, क्या हो रहा है यहाँ देवीलाल में। आज इस अंडरपास से निकलेंगे हम। अंडरपास में सुनते हैं कैसी आवाज़ आएगी बाइक की। तीस स्पीड लिमिट है और मैंने 80 पहुँचा दी थी बाइक अपनी। तो अब दिक्कत आती है, अब मेरे को राइट साइड में कौन आ रहा है पता नहीं चलेगा। ऐसे ऐसे पूरा घुमाना पड़ता है, इसको ओवरटेक भी मारना है, पीछे भी देखना है। भाई साहब मैं एग्जॉस्ट इतना मिस कर रहा हूँ, काश इसमें एग्जॉस्ट लगा होता। कोई बात नहीं, जल्दी लग जाएगा, जल्दी लगवा लूँगा मैं इसमें एग्जॉस्ट ना। बिना एग्जॉस्ट के स्वाद नहीं आ रहा चलाने में।
लेकिन वही है भाई, रेड रोस्टर साला ना करते करते 7-8 हज़ार का है। और ये हेलमेट आने के बाद तो सारी विंडोज वगैरह सब खत्म हो जाएगी, तो जल्दी हेलमेट भी ले आऊँगा। और फिर एक डेडिकेटेड लीड ही ले आऊँगा टाइप सी वाली, जो सीधा फ़ोन हेलमेट में फिक्स रहेगी, माउंट रहेगी, जो बाबा निकालनी ना पड़े मेरे को ना। अरे भाई साहब कहाँ जा रहे हो डोगेश भाई साहब? दौड़ मार रहे हैं, कह रहे फिटनेस मेंटेन रखनी जरूरी है। तीन, दो, एक। तो भाई नहीं हुआ टाइमलेस स्विच। तो भाई ये है अपना सदर बाज़ार लेफ्ट साइड में, और पोस्ट ऑफिस भी यहीं पड़ता है। बहुत भीड़ रहती है भाई इधर। अरे भाई पागल वागल है क्या? ये रहा ये रहा। ये वक्त नजर पड़ेगी। तो भाई ये गाड़ी RS मैंने अपनी तो कुछ डिफरेंट बना रखी है, ठीक है। ये हाइनेस खड़ी है, ये कलर मैंने आज पहली बार देखा हाइनेस का, और ये वाला कलर तो कुछ अलग ही डिफरेंट लगता है भाई। हाइनेस मैंने इसलिए नहीं ली, मेरे को टायर प्रोफाइल बेकार लगती है इसकी हाइनेस की। कैसा? और ये वाली है होंडा हॉर्नेट 2.0। पीछे उधर CB खड़ी है, और वो तो अलग ही क्रूजिंग बाइक है वो, मतलब हाँ ऑफ रोड है थोड़ी। जो मजा भाई, ड्राइवर कितनी मस्त लग रही है बिना मिरर्स के, और एलॉय वाले स्टिकर भी इतने मस्त लग रहे हैं भाई साहब। अब देखते हैं क्या क्या करेंगे जनरल चेकअप में ये। इसके बाद घर भी जाना है यार, थोड़ा रेस्ट भी करूँगा, थका काफ़ी ज़्यादा। तो भाई इन्होंने हाइनेस का मड गार्ड लगवा रखा है और क्रैश गार्ड लगवा रखा है ये भी RS। भाई जनरल चेकअप हो गया, चलते हैं घर। तो ज़्यादा कुछ नहीं, वही क्लच लीवर ब्रेक एडजस्टमेंट चैन चेकिंग, नॉर्मल जो रूटीन चेकअप होता है जनरल टाइप्स, वही था बस। तो मैंने कहा क्यों मिस किया जाए, जनरल चेकअप चल रहा है करा लेते हैं। होंडा हॉर्नेट 2.0 बिग विंग में खड़ी होती है, मुझे नहीं पता था इस बारे में कि बिग विंग में खड़ी रहती है होंडा 2.0। भाई पर्सनली मेरे को हंटर पसंद नहीं है, बुरा मत मानना हंटर वालों। अब दोबारा ठंडक हो गई, धूप इतनी तेज थी, अब दोबारा ठंड हो गई है। भाई मैं वहाँ गया ना, तो वहाँ एक आंटी थी, मतलब उनकी एम्प्लॉय बिग विंग वालों की, तो वो पूछ रहे थे चश्मा कितने का बनवाया आपने, कहाँ से बनवाया। तो मैंने यहीं से बनवाया था चश्मा। वो तो खैर दुकान आ गई तो बता दिया, मैंने यहीं से बनवाया था। तो भाई वो बता रहे थे लेंसकार्ट में गई थी वो, पता नहीं क्या ऑफ़र था क्या बताया उन्हें, 4100 रुपये का चश्मा।
भाई 4100 रुपये का कौन सा चश्मा आता है? वो तो लेंस की क्वालिटी के ऊपर होता है, तुम कैसे लगवा रहे हो। मैं तो नॉर्मल लेंस लगवाता हूँ, मतलब फ्रेम भी नॉर्मल रहता है, लेंस थोड़े से एक्सपेंसिव रहते हैं, टिंटेड भी है। मतलब एक तो स्क्रीन प्रोटेक्शन वाले होते हैं, ये यूवी वाले भी लगवा रखे हैं मैंने, तो टिंटेड भी रहते हैं थोड़े। 78 सेकंड है, मैंने तीसरे गेयर में खड़ी कर दी। कितनी डस्ट उड़ रही है इस रोड पे, बहुत बुरा हाल है भाई इस रोड का ना, इसलिए मैं यहाँ से बहुत कम ट्रैवल करता हूँ। कोई बात नहीं भैया, आप नहीं जा रहे तो हम निकल जाएंगे दोबारा से। आंटी कैसे रोड के बीच में खड़ी है बैग लेके। स्लोली स्लोली पानी से बचाते हुए। सो गाइस, घर पे आने के बाद थोड़ी देर सोऊंगा क्योंकि सुबह का उठा हूँ। थोड़ी देर सोऊंगा, फिर शाम को उठ के कॉफ़ी या फिर शेक बना के दोबारा सो जाऊँगा। और ये हिचकी मेरे को 1:30 बजे से आ रही है, पता नहीं क्यों। बाइक चलाते वक्त नहीं आती मेरे को हिचकी, जब बंद हो गई थी, हाँ पता नहीं कैसे बंद हो गई थी। सो गाइस, एनी के दूध ब्रेड नहीं है, सॉरी चावल है ये तो। पता नहीं मेरे को क्या खिलाया, मैं जस्ट सो के उठ के आया हूँ और 8:30 बज रहे हैं। फिर हम कॉफ़ी बनाने की सोच रहा हूँ, शेक के लिए केले ख़त्म हो गए दिन में ही, तो कॉफ़ी बनाऊँगा और सो जाऊँगा दोबारा से। ये वाला व्लॉग यहीं पे एंड होता है। चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना कैसे लग रहे हैं मेरे व्लॉग्स। और तब तक के लिए हर महादेव, जय श्री राम। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।